Good morning, dear students. I am Sumit. Today we'll be doing the fourth chapter, reproductive health. In this chapter, we'll talk about introduction of reproductive health, population stabilization and birth control, medical termination of pregnancy, MTP, STD means sexually transmitted diseases or infections, and infertility. In today's lecture, we'll be talking about the introduction of reproductive health. It is a very important topic, not only for your examination, but also for the daily life. In other topics of this chapter include population stabilization and birth control, or medical termination of pregnancy, during which we'll discuss about the induced abortion or the termination of pregnancy before full term, STD or sexually transmitted diseases include the diseases will appears during the sex or sex related problems, and infertility include the reasons and causes of infertility. So in today's lecture, we basically focus on the introduction of reproductive health. There is many disbeliefs, myths about the reproductive health, about the sex related problems. So it is very necessary for all of us to talk about the reproductive procedures or reproductive health. It is our duty to talk and tell and to aware the peoples and students about the reproductive health. According to the definition given by WHO, World Health Organization, reproductive health is the total well-being in all aspects of reproduction. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि in India and in some other countries too, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या सेक्स से रिलेटेड चीज़ों को एक मैटर ऑफ सेम की तरह लिया जाता है. हमारी अपनी एक कुछ ऐसे मिथ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हमें बात करना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है. लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का. जैसे लाइफ के लिए और भी कई सारे एस्पेक्ट थे या हैं, उसी तरीके से लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन भी है. इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. लाइफ की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि जहाँ भी लाइफ होगी
वहाँ रिप्रोडक्शन होगा। अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने की पावर होगी, और इस रिप्रोडक्शन की वजह से ही लाइफ जो है चल रही है। कई सारे सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस रिप्रोडक्शन को हासिल करने के लिए ही किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर एज से बॉडी में सर्टेन चेंज आने शुरू हो जाते हैं एट द एज ऑफ अबाउट 12 ईयर, 13 ईयर और 14 ईयर्स, जिस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस एज। एंड ड्यूरिंग दिस एज hormonal changes takes place, and due to the hormonal changes, वो मेल की बॉडी हो या फीमेल की बॉडी हो, उस बॉडी में कई तरीके के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर इन चेंजेस के बारे में हम एजुकेट ना हो पाए, इनके बारे में हम प्रॉपर सही जानकारियाँ नहीं ले पाए, तो ये रीज़न बन जाते हैं, ये कॉज बन जाते हैं कई तरीके के डिसऑर्डर्स के, या कई तरीके की इसके इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं चाइल्ड पे, बच्चों पे, जिससे कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और कई बच्चे कुछ गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द टीचर्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द रिलेटिव्स, कि भाई बच्चों से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंटिन्यूसली बात की जाए, उन्हें इस सब चीज़ों के बारे में समझाया जाए, एजुकेट किया जाए, उनके जो मिथ हैं, उनके मन में जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को दूर किया जाए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके बारे में सोचा और इसीलिए इस सेक्स एजुकेशन को पार्ट बनाया, इस सेक्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को पार्ट बनाया गया एजुकेशन का, जिसे हम सेक्स एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health is the total well-being in all aspect of reproduction. What is the meaning of total well-being? The total well-beings mean physically fit, emotionally fit, behaviorally fit and socially fit. टोटल वेलबींग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम इसमें केवल किसी एक एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इसमें इंक्लूड करते हैं फिजिकल फिटनेस को, फिजिकल गुडनेस को। फिजिकल का मीनिंग है, अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो फिजिकल फिटनेस का मीनिंग है यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरीके से जो हों, डेवलप्ड हों, प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो। केवल रिप्रोडक्शन का केवल मीनिंग, सेक्स का केवल मीनिंग फिजिकल नहीं होता, इसके कई सारे और मीनिंग भी होते हैं। लेकिन कई लोग इस सेक्स एजुकेशन को या ओनली सेक्स को या रिप्रोडक्शन को केवल एक फिजिकल फिनोमिनन मान के समझते हैं, मान लेते हैं। इसके कुछ और एस्पेक्ट भी हैं, इमोशनल एस्पेक्ट भी हैं। सेक्स और रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ वेरी वेरी इमोशनल प्रोसीजर। कई तरीके के इमोशंस इसमें जुड़े होते हैं, कई तरीके के मिथ इसमें जुड़े होते हैं। बिहेवियर, ये बिहेवियर भी इसमें एक बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के में आने के बाद, जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं, कई बार इंडिविजुअल्स जो है वो गलत राह पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं जो हैं वो कंटिन्यूसली उनके नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड इसका एक और एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट।
सोसाइटी के हिसाब से भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो गलत या सही हो सकती हैं। कई मिथ हैं जो गलत हैं। जैसे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कई जगह पे फीमेल्स को जो है वो अ, अलग कर दिया जाता है फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम तक, जब तक एक पर्टिकुलर फेज, एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो अलग नहीं हो, जब वो ख़त्म नहीं हो जाता। सो ये WHO ने एक गाइडलाइन दी, एक पर्टिकुलर इसके लिए एक डेफिनेशन दी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन होता है टोटल वेलबींग। हम इस बात को जानते हैं कि हम आपस में ऐसी बात भी करते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हर वो काम जब करती है वो तब करती है जब बहुत सारे देश उस काम को कर चुके होते हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, हम हमेशा फॉलो अप करते रहे। किसी कंट्री ने कोई चीज़ की, फिर हमने भी उसको फॉलो किया। हाँ? लेकिन इस बात को जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको इंडिया ने शुरू किया और बाकी सारी कंट्रीज़ ने इसकी सक्सेस के बाद इंडिया को फॉलो किया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का नाम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को सबसे पहले दुनिया में इंडिया ने ही लॉन्च किया और इस प्रोग्राम को इंडिया ने बनाया था 1951 में। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और इस आगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ का पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया तो ये केवल एक छोटे से एस्पेक्ट पे बेस्ड था। और वो एस्पेक्ट केवल हस्बैंड एंड वाइफ, मेल एंड फीमेल से रिलेटेड था कि कैसे चाइल्ड, जो बच्चे हों वो कम हों, किस तरीके से हम ज़्यादा बच्चे होने को रोक सकते हैं। केवल इस एक छोटी सी पॉइंट पे बेस था। लेकिन आगे चलकर इसी प्रोग्राम को और आगे ब्रॉड किया गया, विस्तारित किया गया और इस प्रोग्राम का नाम, एक नया प्रोग्राम रख दिया गया जिसका नाम है RCH प्रोग्राम। And the full form of RCH is Reproduction and Child Health Care Program. अब यहाँ पे जब हम RCH प्रोग्राम की बात करते हैं, ये केवल फैमिली प्लानिंग तक ही सीमित नहीं है। ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करता है। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फुल हेल्थ। ये तब से बात करेगा, ये पहले से बात करेगा, बाद तक बात करेगा। मतलब पहले से बात करेगा का मतलब, भाई इंडिविजुअल कोई अगर बच्चा है, उसको पैदा करना है, उसकी मदर को उसको पैदा करना है, तो उस मदर की हेल्थ पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। और उस मदर की हेल्थ पे फोकस केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करना पड़ेगा। उस मदर की हेल्थ जो भी होगा, उसकी हेल्थ पे हमें बात करनी पड़ेगी इनिशियल फेजेस से, ताकि अगर एक अच्छी हेल्दी मदर होगी तो वो ही एक हेल्दी चाइल्ड भी बॉर्न होगा। तो इसके लिए कई तरीके के प्रोग्राम चले। जैसे हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी प्रोग्राम्स चलाए इंडियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें हम देखते हैं बीच बीच में आयरन एंड फॉलिक एसिड की कैप्सूल्स दी जाती हैं, या उसकी जो है कैल्शियम की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। स्कूल्स में आप लोग भी देखते हैं कि डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स आप लोगों को दी जाती है, कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाने लगे हैं। मिड डे मील्स, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो मिड डे मील योजना चलाई है जिसमें उनको बीच में अच्छा पौष्टिक खाना दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, अब गवर्नमेंट ने बात करने लिखा है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। वुमेंस को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉपर साफ सफाई ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्ते पैड्स बनाना शुरू किया है। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ये RCH प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि जो भी चाइल्ड या उसकी जो मदर है या उसके जो फादर हैं, या जो भी ये प्रोसीजर्स होते हैं, इसको हेल्दी एंड वेल्दी बनाया जाए।
इन सब चीज़ों का एक पर्टिकुलर एम है, और वो एम ये होता है कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हैं, वो जो गोल है हमारा, इसको पूरा किया जा सके, इंडिविजुअल पूरी तरीके से फिट रहे एंड फाइन रहे। अब इसके लिए और भी कई तरीके के प्रोग्राम चलाए गए, जैसे हम देखते हैं ऑडियो वीडियो एड्स, कई तरीके के ऑडियो वीडियो एड्स जो हैं हम देखेंगे टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू। बार बार ये जानकारी लोगों को दी जाती है कि किस तरीके से वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सकते हैं। टीवी में, रेडियोस तो आजकल लोगों ने सुनना बहुत कम कर दिया है, लेकिन टीवी में भी आप देखते हैं कई तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिक्स के जो हैं वो एड्स आते हैं, और भी कई तरीके की किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा किया जाए, इसके लिए कई तरीके की आपको न्यूज़ या फिर एड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई पैम्पलेट्स के थ्रू, पेपर में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में भी इस तरीके के एड्स जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भेजती रहती हैं, और इसके थ्रू हमें नई नई इंफॉर्मेशंस जो हैं वो देती रहती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सेक्स एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, और इस सेक्स एजुकेशन के अंदर हमें सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, एसटीडीज़ के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में, कई तरीके की ऐसी डिजीज़ेज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, लाइक HIV एड्स है, या फिर कुछ और क्रोमोसोमल और जीनोमिक म्यूटेशंस के बारे में, या जीन म्यूटेशंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो एसटीडीज में हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी जाती है, और कैसे इनसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, प्रिवेंशन इनका कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रेगनेंसी कहाँ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितने अमाउंट में, कितने दिनों तक प्रेगनेंसी के बाद वुमन को हॉस्पिटल्स में रखा जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर रूल्स बनाए हैं। कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स में किस तरीके से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, और कई सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ये सब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर। इनफर्टिलिटी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हालांकि आज की डेट में इसका इलाज हो चुका है। इनफर्टिलिटी के कई सारे कॉज हो सकते हैं, लाइक फैलोपियन ट्यूब सही से थी बनी फीमेल में या नहीं बनी, स्पर्म जो है वो मोटाइल हैं या नहीं है, नंबर ऑफ स्पर्म मेल के सीमेन में कम है या ज़्यादा है, ये कई सारे कॉज इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी में कई बार ऐसा भी रिचुअल्स हैं, ऐसे भी मिथ हैं कि इस इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल्स को जिम्मेदार बना दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी मेल के थ्रू या फीमेल के थ्रू, दोनों के थ्रू ही हो सकती है, दोनों ही इसका रीज़न हो सकते हैं। तो आज की डेट में इस चीज़ों का इलाज होता है, हार्मोनल बैलेंस करके इनफर्टाइल को फर्टाइल किया जा सकता है। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी का भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जेनेटिक डिसऑर्डर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की वॉम में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम बहुत ही डेंजरस सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इन सारे सिंड्रोम्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं, और वहीं पर इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर और भी कई ऐसे डिफेक्ट हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज़ वन ऑफ देम, जिसके बारे में एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हम ये जानकारी ले सकते हैं या हमें इस बारे में पता चल जाता है। लेकिन इस एमनियोसेंटेसिस का बहुत ही मिसयूज़ भी होता है। इससे मदर की वॉम में
उस फिटस का, उस चाइल्ड का सेक्स जानने के लिए भी मिसयूज़ होता है। और कई हमने ऐसी बातें सुनी भी हैं, होता भी है कि जो अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो कई लोग उसको मदर की वॉम में ही किल कर देते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इस बारे में आपको पता है कि मदर की वॉम में बच्चे के सेक्स जानने को बैन कर दिया गया है। ये एक क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा जो हमारी CDRI है लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने वुमेंस में इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरल ड्रग इनटेक को कम करने की कोशिशें भी की। कई तरीके की ऐसी चीज़ें बनाई जिससे जो ओरल अपटेक है वो थोड़ा कम हो जाए। इनमें से ही एक प्रोग्राम आपने नाम सुना होगा, सहेली प्रोग्राम जो है वो इन्हीं में से एक है। तो ये एक हमने आपको इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। लेटर ऑन हम इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।